Now, in this video, what we're going to talk about, we're going to talk about the immutable nature of string. हम काय की बात करेंगे immutable nature of string के बारे में, ठीक है. हमने immutable को पिछले एक दो वीडियोस में भी डिस्कस किया है, लेकिन it's a very important feature of string. कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है. मैंने ये लाइन रिपीट करी है पिछले वीडियोस में भी, लेकिन रियली आई वांट टू एम्फसाइज कि इम्यूटेबल नेचर आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, है ना, क्योंकि इंटरव्यूज में इवन इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो हम काय की बात करेंगे? इम्यूटेबल स्ट्रिंग की. हम दोबारा देखेंगे एक बार इम्यूटेबल क्या होता है और दूसरा इम्यूटेबल के फायदे क्या हैं. मैंने बोला हम काय की बात करेंगे इम्यूटेबल क्या होता है इस वीडियो में, और काय की बात करेंगे स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इम्यूटेबल रेफर्स टू समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड. इम्यूटेबल का मतलब है जिसे बदला नहीं जा सकता, रीड ओनली. मैंने बोला इम्यूटेबल का मतलब क्या है? जिसे बदला नहीं जा सकता, रीड ओनली. नाउ this is an object whose internal state does not change after it has been created completely. अब एक बार ऑब्जेक्ट बन गया, आप इसको बदल नहीं सकते. मैंने क्या बोला? एक बार ऑब्जेक्ट बन गया, आप इसको बदल नहीं सकते. इस फीचर को क्या बोला जाता है? इम्यूटेबल. क्या बोला जाता है? इम्यूटेबल. इट एंश्योर्स अस दैट इट विल बिहेव इन द सेम मैनर फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ. तो आप एक बार इसको आप बना देते हो तो गारंटी है कि वो पूरी लाइफ में सेम बिहेव करेगा. उसका बिहेवियर क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा. मैंने बोला एक बार आपने इस ऑब्जेक्ट को बना दिया तो ये गारंटी है कि पूरी लाइफ में इसका ये बिहेवियर क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबल. इट कैन बी सेफली शेयर्ड अमंग डिफरेंट थ्रेड्स बिकॉज इट्स स्टेट रिमेन्स कंसिस्टेंट. तो भाई इसकी स्टेट क्या है? कंसिस्टेंट है. तो आप इसको अलग अलग थ्रेड्स में क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो. हमें मालूम है सारे थ्रेड में कोई भी थ्रेड बदलेगा तो नया रेफरेंस क्रिएट होगा. ओरिजिनल डेटा क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा. तो लिटरली आपको इसको सिंक्रनाइज नहीं करना पड़ता. इसके अंदर बिल्ट इन फीचर है काय का? थ्रेड सेफ्टी का. अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बट द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड. अगर कोई थ्रेड ने स्ट्रिंग को चेंज किया तो नई स्ट्रिंग पैदा होगी तो उसका रेफरेंस चेंज हो सकता है. ओरिजिनल डेटा क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा. फिर से रिपीट करूंगा, इसका रेफरेंस चेंज हो सकता है लेकिन ओरिजिनल डेटा क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा. Every time we make a modification, a new instance of that string is created and the previous value is copied to the new string with the change. तो भाई अगर आप कोई भी ऑल्ट्रेशन करते हो, कोई भी चेंज करते हो तो एक नई स्ट्रिंग पैदा होगी. ओरिजिनल वैल्यू क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी. तो इसी का मतलब क्या है? ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होती, केवल उसका रेफरेंस चेंज हो सकता है. Now what next? The string class is marked final to prevent overriding the functionality of its method. अंदर से जावा ने सेफ्टी के लिए स्ट्रिंग क्लास को फाइनल भी मार्क किया है ताकि कोई भी इस क्लास को इनहेरिट करके इसके मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सके. हाँ, अंदर से स्ट्रिंग क्लास क्या है? फाइनल है, ताकि आप उसको इनहेरिट नहीं कर पाओ, और क्योंकि इनहेरिट नहीं होगा तो आप उसके मेथड्स को ओवरराइड या चेंज नहीं कर सकते. नाउ इसके फायदे क्या है? इम्यूटेबल का फायदा क्या है ये मैंने बताया. इम्यूटेबल होता क्या है? वन लाइन में रिपीट करूंगा. इम्यूटेबल वो है जो चेंज नहीं होता. चेंज करोगे तो नया रेफरेंस आएगा. रेफरेंस चेंज हो सकता है लेकिन ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती. तो इसके फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा तो क्या है इसका? भाई सिक्योरिटी. मैंने बोला चेंज नहीं होता, उसका फायदा क्या है? सिक्योरिटी. देखो भाई, स्ट्रिंग एक क्रूशियल क्लास है. स्ट्रिंग क्लास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कैरी करती है. जैसे अगर मैं डेटाबेस की एग्जांपल की बात करूं तो यूजर नेम काय में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा. पासवर्ड काय में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा. मेजॉरिटी एसक्यूएल क्वेरीज कहां पे आएंगी? स्ट्रिंग में आएंगी. तो मान लो हमें, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो मेरे को एक फंक्शन के अंदर यूजर नेम या पासवर्ड मिल गया, या से फॉर कोई एक एसक्यूएल क्वेरी मिल गई. अब मेरे पास एक एसक्यूएल क्वेरी है और मेरे पास किस फॉर्म में है? स्ट्रिंग फॉर्म में. अब इसी स्ट्रिंग का रेफरेंस कोई दूसरे आदमी के पास भी है जिसने एसक्यूएल क्वेरी को आर्ग्यूमेंट पास किया या भेजा है. अब इसके रेफरेंसेस दो हैं, फंक्शन में भी आया है और दूसरे के पास भी रेफरेंस है. तो ऐसा नहीं कि क्वेरी एग्जीक्यूट करने से पहले कोई स्ट्रिंग को चेंज कर दे. अगर चेंज करेगा तो देयर कैन बी सम सिक्योरिटी इफेक्ट्स हो सकता है ना. आपने कभी पढ़ा, एक फीचर होता है एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह, उस तरह की चीजें हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग चेंज ही नहीं होती तो दो रेफरेंस भी होंगे, तो चेंज करेगा तो नई स्ट्रिंग पैदा होगी. ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी. तो
एक बार डेटा आ गया, हमें गारंटी है वो डेटा क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, चाहे वो यूजर नेम हो, चाहे वो पासवर्ड हो, चाहे वो एसक्यूएल क्वेरी हो। तो थिंग्स लाइक एसक्यूएल इंजेक्शंस, थिंग्स लाइक मैनिपुलेटिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड्स विद अ सेकंड रेफरेंस, वो सारी चीजें नहीं की जा सकती, जिससे स्ट्रिंग क्या होती है, सेफ होती है इम्यूटेबल होने के कारण। दूसरा फायदा क्या है इसका भाई, सिंक्रोनाइजेशन। भाई सिंक्रोनाइजेशन एक थ्रेडिंग का टॉपिक है, एक टर्म होता है थ्रेड सेफ्टी। थ्रेड सेफ्टी को वन लाइन में बोलूं, अगर मल्टीपल थ्रेड्स एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो डेटा करप्ट नहीं होता, डेटा सेफ रहता है। मान लो एक डेटा को एक से ज्यादा थ्रेड्स एक्सेस कर रहे हैं तो हम डेटा की सिक्योरिटी के लिए, थ्रेड सेफ्टी के लिए सिंक्रोनाइज करते हैं। लेकिन स्ट्रिंग में सिंक्रोनाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट थ्रेड सेफ होती है इम्यूटेबल नेचर के कारण। कौन से नेचर के कारण? इम्यूटेबल नेचर के कारण। तो आपको सिंक्रोनाइज नहीं करना पड़ता, बिल्ट इन फीचर है। और वो पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? इम्यूटेबल के कारण। तो अगर एक से ज्यादा थ्रेड्स एक डेटा को एक्सेस करते हैं, कोई डेटा करप्शन नहीं होगा। और मान लो कोई थ्रेड डेटा बदल भी जाता है, डेटा को बदलता भी है, तो एक नया रेफरेंस होगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो इससे डेटा करप्शन का कोई कंसेप्ट ही नहीं आता। दैट मेक्स स्ट्रिंग, है ना, सेफ फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑल्सो। हैश कोड कैशिंग, भाई हमें मालूम है स्ट्रिंग एक बार बन गई तो उसको चेंज नहीं होता, ठीक है। एक हैश कोड मैकेनिज्म होता है भाई, आगे आप कलेक्शंस वगैरह में काफी कॉमनली यूज होता है इस हैश कोड मैकेनिज्म्स के थ्रू। हैश कोड क्या होता है? एक बेसिकली नंबर होता है जिसके थ्रू डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, और ये नंबर काफी यूज होता है। इस नंबर को हैश कोड बोलते हैं, और ये हैश कोड काफी यूज होता है जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करते हो। तो भाई हमें मालूम है स्ट्रिंग चेंज नहीं होती। एक बार जब स्ट्रिंग का हैश कोड निकल गया तो जावा अंदर से उस हैश कोड को कैश मेमोरी में रख लेता है, अंदर से उस हैश कोड को कैश मेमोरी में रख लेता है, और बार बार हैश कोड फेच नहीं करना पड़ता, उसी हैश कोड को कैश मेमोरी से फेच करता है। इससे फायदा क्या होता है? जो हैश टेबल्स होते हैं, हैश ट्री होता है, हैश मैप होता है, इनकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। इनकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ दिस फीचर कॉल्ड हैश कोड कैशिंग, ठीक है। और ये कैशिंग क्यों पॉसिबल है? क्योंकि चेंज नहीं होता। चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि इम्यूटेबल है, ठीक है। इन वन वर्ड क्या होगा? जब आप हैश टेबल, हैश ट्री, हैश मैप जैसे स्ट्रक्चर्स यूज करते हो तो हैश कोड कैश मेमोरी से फैच करता है, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और एक और बेनिफिट बोलूंगा, परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द, हमने देखा सिंक्रोनाइज नहीं करना पड़ता, स्पीड बढ़ रही है, हैश कोड कैशिंग से भी स्पीड बढ़ रही है ना। दूसरा, जब भी हम स्ट्रिंग को अलोकेट करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया ये स्ट्रिंग पूल में अलोकेट होती है, और स्ट्रिंग पूल में पहले से है तो उसका रेफरेंस मिलेगा, और पहले से नहीं है तो उसको अलोकेट करके रेफरेंस मिलेगा। तो इससे नंबर ऑफ अलोकेशंस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, है ना। हीप मेमोरी कम यूज होती है, इससे स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर से बोलूंगा, हीप मेमोरी कम यूज होती है, इससे स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और मैंने पहले ही बताया कि भाई स्ट्रिंग इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज क्लास इन जावा। जावा में सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्लास स्ट्रिंग है, और इससे आप बार बार अलोकेट ना करके एक बार अलोकेट करके परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हो, तो इससे पूरी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली बढ़ता है। मैंने बोला पूरी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली बढ़ता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूं कि इम्यूटेबल के दो फायदे बोलूंगा। पहला फायदा क्या बोला? सिक्योरिटी भी है, और दूसरा फायदा क्या बोला? परफॉर्मेंस भी है। मैंने बोला सिक्योरिटी भी है और परफॉर्मेंस भी है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स।